आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। बेसिकली क्या क्या कार्बन के एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, अगर हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला एलोट्रोप आता है डायमंड, हीरा, सॉरी डायमंड, ठीक है। दूसरा आता है ग्रेफाइट, ठीक है। और तीसरा आता है आपका फुलरीन। अब देखो, ये तीनों के तीनों अगर हम एलोट्रोप्स की बात करें तो हमने एक वीडियो जो पहले डाला था मैंने कार्बन कंपाउंड का, कुछ जो है 2 हफ्ते पहले, तो उसमें मैंने एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन बताया था। उसमें मैंने एंथ्रासाइड बताया था जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है, ठीक है। ये होते हैं एलोट्रोप्स, और इनमें भी ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स का क्या मतलब है, जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है। अब सबसे पहले स्टडी करते हैं डायमंड के बारे में। देखो, मैं पहले एक बार समझाती हूँ डायमंड के बारे में। तो तीनों ही कार्बन के फॉर्म है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो डायमंड आता है उसमें अगर हम बात करें तो इसका टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, टेट्रा, सबसे पहला वर्ड आता है टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर। देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4। अब देखो इसका कार्बन, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। देखो, कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन छोटा है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कैसा बनेगा, रिजिड बनेगा, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है। आपने कभी डायमंड ऐसे फोटोज में देखा हो तो जैसे कहते हैं वो जो है ब्लू कलर का डायमंड है, पिंक कलर का कोई डायमंड है, वो कैसे बनता है। वो ये जो डायमंड की हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये नेचर में पाया जाता है, जो माइन से निकलता है जो डायमंड, उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो हम डायमंड ऐसे नॉर्मली देखते हैं पिक्चर्स में, वो जो ब्लू, ग्रीन, रेड इस तरह के कलर के जो होते हैं ना, वो बेसिकली कुछ और नहीं होते हैं, वो सिंथेटिक डायमंड होते हैं। सिंथेटिक डायमंड कैसे बनाए जाते हैं, देखो, सिंथेटिक डायमंड बनाने के लिए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे और बहुत ही ज्यादा प्रेशर में इसे रखते हैं, ठीक है, और इससे ये बनता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो डायमंड में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती है इसमें। अब इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस होने के रीजन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस होने के रीजन, क्योंकि ग्रेफाइट तो करता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाई डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों में ही कार्बन है। इसका क्या रीजन है, देखो, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। आप अगर देखो तो कार्बन का कोई भी बॉन्ड बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कार्बन का कोई भी बॉन्ड बच गया हो गलती से, कि कार्बन ने किसी के साथ बॉन्डिंग ना करी हो, ऐसा कहीं नहीं है। हर एक कार्बन ने 4 बॉन्डिंग करी है, मतलब हर एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग करी है। तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, नहीं बचा।
और बहुत ही सिंपल सा रूल है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी? ठीक है, तो वही सिंपल सी चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे यही चीज होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रेफियन। ग्रेफियन का मतलब होता है टू राइट, लिखना। ग्रेफाइट से हम लिखते हैं, पेंसिल के लेड में ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट से हम लिखते हैं, ब्लैक कलर की होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसके अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है तब ये बहुत अच्छे से, बहुत इजीली टूट जाती है। और इसके टूट जाने की वजह से ही इसमें एक स्लिपरी नेचर भी आता है। स्लिपरी नेचर भी है इसका, स्लिपरी भी होता है, स्लिप भी करता है। ठीक है, बहुत इजीली से टूट भी जाता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन मोस्टली क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है। देखो, इसका होता है हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल मतलब कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, हेक्सागन की शेप में। ठीक है, हेक्सागन मतलब 6 कार्बन एक साथ जुड़े हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, इनकी प्लेट्स बनी हुई होती है। ठीक है, अब प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस पे होती है तो इस वजह से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बचता है और जब भी इलेक्ट्रॉन की बचत होगी वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, डायमंड, जैसे लोग कहते हैं डायमंड चमकता है, डायमंड चमकता नहीं है, डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिजिक्स में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर है उसमें हमने डायमंड की सबसे हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, अगर हम उसकी बात करें तो उस हिसाब से ये सिर्फ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और लाइट को रिफ्रैक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं जो है हमें ऐसा लगता है कि वो चमकता है, बट वो चमकता नहीं। जब आप उसे कभी डार्क में कोई डायमंड रखोगे तो वो चमकेगा नहीं। ठीक है, डार्क में डायमंड चमकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक और देख लेते हैं, दैट इज फुलरीन। ठीक है, जो कि बकमिस्टर फुलरीन ने इसे डिस्कवर किया था। बकमिस्टर फुलरीन विच इज एन आर्किटेक्ट। ठीक है, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, हु इज अ आर्किटेक्ट। ठीक है, फुलरीन की बात करें तो ये एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन, इसे बकी बॉल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। ठीक है, 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि 20 हेक्सागन है, 12 पेंटागन होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा डाइवर्स फॉर्म में C70 ही मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसी फुलरीन को हम पढ़ते भी हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, C60, C70, C74, C78। ठीक है, बट इसी वाले को हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे।